दोस्तों आइए आज जानते हैं झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में। जैसा कि आप सबों को पता है कि झारखंड में वैकेंसीज आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हमें झारखंड जीके और भी जो जीके हैं वो स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो सभी स्कोर करते हैं। ठीक है, जीके आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एग्ज़ाम आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसीज आ गया है, टीचर का आ गया है, लैब टेक्नीशियन का आ गया है। तो अब वैकेंसीज आना शुरू हो गया है झारखंड में। आप लोग अगर पहले से तैयार रहेंगे तो हमारी जॉब झारखंड से बाहर नहीं ले जा पाएगा। तो यही जोश जुनून के साथ हमें पढ़ना है कि हमें झारखंड की नौकरी झारखंड में ही रखना है। इसके लिए हमें मजबूत होना होगा मेंटली तौर पर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष। तो आप सबको पता है कि साल जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 साल। दूसरा, झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प, तो सबको पता है पलाश होगा। तीसरा है झारखंड राज्य का राजकीय पशु, तो ये भी पता है कि हाथी होगा। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी, सबको पता है राजकीय पक्षी मोर है। बस ये रिवीजन है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज रिवीजन करने से ही बढ़ता है। पांचवा प्रश्न है, राजकीय प्रतीक है और उसके वैज्ञानिक नाम है, उसे मैच करना है। देखिए, तो यहाँ पे मैच किया हुआ है। ये जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष जो है उसे कहा जाता है सोरिया रोबुस्टा। राजकीय पुष्प है उसे कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटी से याद रखना है, फूल जो है वो सुंदर रहता है तो ब्यूटिया जो है वो है पलाश का नाम है। ठीक है, राजकीय पुष्प जो है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि पलाश को क्या कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और साल को कहा जाता है सोरिया रोबुस्टा, स से साल, स से सोरिया। ठीक है, फिर है पशु कौन सा है, एलिफस मैक्सिमस। एलिफेंट हाथी को कहा जाता है, तो एलिफस मैक्सिमस उसका वैज्ञानिक नाम है। और पक्षी है मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम है यूडिनिमस स्कॉलोपिकस। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन होगा, एक का एक, दो का बी, तीन का सी, चार का डी, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था, तो 14 अगस्त को इसका अनावरण कर दिया गया था। ठीक है, फिर है सातवां प्रश्न, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हुआ, तो ये हो गया था 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया था। 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया, मतलब वो रेडी हो गया, और 15 अगस्त से झारखंड में लागू हो गया। आठवां प्रश्न है, झारखंड, देखिए झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास। ठीक है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास जो है वो क्या है, चतुर्भुजाकार है। कैसा है हमारा राज्य के प्रतीक, यानी कि राज्य जो चिन्ह है हमारा, सॉरी राज्य चिन्ह जो है, राज्य चिन्ह देखिए ये है लोगो। ठीक है, तो ये कैसा है, ये आपका राज्य चिन्ह जो है वो वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। अगर झारखंड का नक्शा अगर पूछा जाए, झारखंड जो है वो कैसा है, तो चतुर्भुजाकार होगा, और उसका जो राज्य चिन्ह जो है वो हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, नौवां प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो अभी हमने देखा कहाँ था लोगो, देखिए ये है हमारा राज्य चिन्ह। इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा कलर का प्रयोग किया गया है, तो हरा कलर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि हरा कलर है हमारा राज्य चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो हरा कलर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या चीज़ को दर्शाता है, तो झारखंड के हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है। ठीक है, झारखंड के हरियाली और वन संपदा से परिपूर्ण है झारखंड, उसी चीज़ को दर्शाता है।
राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो 24 हाथियों को दर्शाया गया है। आइए गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यहाँ से शुरू किए थे। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो इस तरह से जो है, जो 24 हाथी जो है वो हमारे राज्य चिन्ह में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। ठीक है, और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि दोनों का प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। 13वां प्रश्न, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल दर्शाया गया है? तो कितने पलाश का फूल दर्शाया गया है? तो ये भी 24 दर्शाया गया है। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1 2 यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 ये यहाँ से शुरू किए थे। ठीक है, तो 24 पलाश के फूल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो ये है राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का। आंसर बी हो जाएगा, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? तो इसमें सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? सौर चित्रकारी को। देखिए सौर चित्रकारी जो है वो ये वाला है। इस तरह का जो चित्रकारी किया जाता है उसे सौर चित्रकारी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसमें दर्शाया गया है 48 डांसर्स। देखिए ये लोगो है, ये छोटा छोटा जो डांसर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये है 48। कितना है? 48। ठीक है, फिर है 17वां, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो सौर चित्रकारी जो है वो करता है जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। 17वां का आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो सौरा चित्रकारी जो है वो उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सौरा आदिवासी चित्रकला भारत के उड़ीसा राज्य से आती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उड़ीसा का है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो ये वारली चित्रकारी के समान है। देखिए ये है वारली चित्रकारी। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विकसित है। और ये है सौरा। देखिए मिलता जुलता है, ये सौरा चित्रकारी है और ये वारली चित्रकारी है। तो सौरा चित्रकारी किससे मिलता जुलता है? वारली चित्रकारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? क्या पूछ रहा है? सफेद वृत्त को दर्शाया गया है। तो कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? 60। कितना? 60। आइए देखते हैं कहाँ पे है ये। देखिए ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल सादा वृत्त है, यही इसकी संख्या है 60। कितना है? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां प्रश्न, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दर्शाया गया है? तो अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। देखिए ये है अशोक स्तंभ। ठीक है, सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है, ये है अशोक स्तंभ। और 22वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? ठीक है, तो उत्तम सहकारी संघवाद, मतलब संघ से, हमारा सेंट्रल से किस तरह से मतलब जुड़ाव है वो चीज़ दिखाता है।
दूसरा है सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, और जो सहकारी संघवाद है उसमें झारखंड भी सहभागी है। ठीक है। तीसरा है सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, सेंट्रल में है, सबसे बीचों बीच है सेंटर, यानी कि अशोक स्तंभ। इसका मतलब है कि सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका है। तो तीनों जो है वो इसका सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये है इसका आंसर शीट, आप लोग मिला लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट स्टेप से हम लोग अब रिवीजन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।